अब बात 1000 करोड़ की सौगात की भी कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को साधने के लिए सबसे बड़ा दांव चला है। आज प्रयागराज में महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कल ये बड़ा ऐलान किया था और विश्वास दिलाया था कि महिलाओं के लिए जितने काम उनकी पार्टी ने किए हैं उतना किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला मौजूद रही, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सब वोट में तब्दील हो पाएगा? आधी आबादी वाला दांव, किसके मजबूत होंगे पांव? महिलाओं को मोदी की सौगात, क्या योगी के लिए जीत की पिच होगी तैयार? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए, एक बार फिर भाजपा का परचम लहराने के लिए और एक बार फिर योगी को सीएम बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। क्योंकि सूबे की सियासत में जो कभी नहीं हुआ, वो पीएम मोदी ने आधी आबादी को साध कर प्रयागराज में कर दिखाया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। 1 लाख महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर कर दी। लेकिन बात पैसे ट्रांसफर करने से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा का भाव दिलाने की थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के भाषण में पूरा फोकस आधी आबादी और उनके लिए सरकार ने क्या क्या किया इसे बताने पर था। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो लकीर प्रयागराज में खींची है, क्या उसे विपक्ष का कोई नेता पार कर पाएगा? क्योंकि भाजपा के दावे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की रैली में करीब 3 लाख महिलाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों से शामिल हुई। लेकिन क्या इस बार महिलाओं का वोट पूरी तरह से फिर भाजपा को मिलेगा? क्योंकि 2017 में उज्ज्वला योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई थी, जिसने भाजपा की झोली में 325 सीटें डाल दी। लेकिन महिला मोर्चे पर भाजपा को प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। उत्तराखंड में इन दिनों हरीश रावत के ट्वीट से बवाल मचा हुआ है। दरअसल हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त है, उस पद का सौदा हो चुका है। इसी बात को लेकर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसी को नामित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के साथ सीएम की तरफ से कैबिनेट मंत्री का नाम प्रस्तावित होता है। लेकिन हरीश रावत के ट्वीट से उनके ही पार्टी के नेता पर भी इशारा किया जा रहा है। और इस वक्त प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हैं और हरीश रावत ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद का सौदा हो चुका है और सभी को साधा जा रहा है, जिससे इशारा प्रीतम सिंह की तरफ है। देखिए, आपको दिखा भी रहे हैं। तो वहीं ट्वीट को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया भी दे दी है और ट्वीट को सिरे से नकारते हुए कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रलोभन नहीं आया। ये हरीश रावत जी ही जाने कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के ही दोनों ये लीडर्स हैं, हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। ये ट्वीट है, ट्वीट के जरिए तमाम बातें कही गई हैं और साथ ही साथ अब प्रीतम सिंह का भी रिएक्शन इसको लेकर आ चुका है। वो ये कह रहे हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी है, ये तो हरीश रावत ही बता सकते हैं।